इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। हमने हर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है और हमने ये भी शो करना है कि ए इनवर्स ए अगर हम करें तो इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इफ़ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीज़न। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो रीज़न देना है। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 और 1 3। इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। मैट्रिक्स ए जो कि क्वेश्चन में दी हुई है उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के नाम के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगाते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ भी वर्टिकल लाइंस लगा के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे ही सारे लिख देना है। इज इक्वल टू मॉड लेने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया। फिर थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 3 ज़ार 3। ये माइनस ऐसे ही लिखा 1 2 ज़ार 2 इज इक्वल टू 3 में से -2 करें तो 1 आता है। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मॉड। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ए लेना है, यानी एडजॉइंट ए है तो ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर करनी है। मैट्रिक्स ए के जो पहला और आखिरी एलिमेंट है उसको हमने क्या करना होता है, अपनी जगह चेंज कर देते हैं। 1 को हम 3 की जगह ले गए और 3 को 1 की जगह ले आए। फिर बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। अगर प्लस के हों तो माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइनस के हों तो प्लस में। अब प्लस का 2 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का 2 है, तो प्लस 2 का हमने -2 लिख दिया और प्लस के 1 को हमने माइनस का 1 लिख दिया। डिवाइडेड बाय ए मॉड लिखना है तो ए मॉड हमारे पास 1 आया तो हमने ए मॉड का 1 लिख दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब डिवीजन में 1 है तो मैथ में हम डिवीजन में अगर 1 हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका मतलब यही होता है। तो खाली हमने मैट्रिक्स लिख दी। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। वैल्यू लिख दी है। अब क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिखी, जो अभी हमारी वैल्यू फाइंड हमने की थी वो वाली लिख ली। अब ए है, ए की जगह ए की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख ली। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट जो है वो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपको ब्लू कलर में शो हो रही हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को हमने 3 - 2 लिखना है तो 3 हमने लिखा, फिर प्लस साइन, फिर -2 लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 1 और 1 तो हमने 1 और 1 लिख दिया। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो हमने 3 फिर प्लस साइन और -2 लिखा। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 2 और 3 तो हमने 2 और 3 लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -1 और 1 तो हमने लिखा -1 फिर प्लस साइन और 1। अब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 1 और 1 तो हमने 1 और 1 लिख दिया। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो जो है वो -1 और 1 है तो हमने लिखा -1 प्लस साइन और 1। सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम जो है वो 2 और 3 है तो हमने लिखा 2 और 3। अब ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है तो हमने माइनस लिख दिया। 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया तो हमने माइनस लिख लिया। 2 3 ज़ार 6, ये माइनस ऐसे ही लिखा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। ये प्लस ऐसे ही लिख देना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। ये माइनस ऐसे ही लिखा और 1 2 ज़ार 2, ये प्लस ऐसे ही लिख देना है, 1 3 ज़ार 3। अब ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 3 - 2 1 होता है,
6 माइनस 6 ज़ीरो होता है, -1 + 1 ज़ीरो होता है, -2 + 3 1 होता है। अब A इनवर्स A इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको I से डिनोट किया जाता है, तो हमने इसकी जगह लिखा है I। और क्वेश्चन में देखें, ये हमारी जो इक्वेशन दी हुई थी उसकी राइट हैंड साइड है। इस तरह ये प्रूव हो गया कि A इनवर्स A इज इक्वल टू I, हैंस हमने लिख दिया A इनवर्स A इज इक्वल टू I। तो ये हमारा आंसर आ गया।